हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मैं कि पास्टर अभिषेक दास ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना और वचन को शेयर कर सकूँ। मैं आकांक्षा गुप्ता आज आप लोगों के सामने जबलपुर मध्य प्रदेश से, और मेरे भाई हर्ष आपके साथ आज हम आपके साथ मिलकर स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको अपने जीवन में ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तेरे लहू से प्रभु जी हम बचाए गए, छुड़ाए गए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज यहाँ प्रभु जी जितनी भी आराधनाएं हुई हैं परमेश्वर, और जो आने वाले समय में होंगी और जो हो रही हैं प्रभु जी, उन सब में प्रभु जी तेरी उपस्थिति हाँ और आमीन के साथ है परमेश्वर। हमारी कमियों घटियों में, हमारी भरपूरी में परमेश्वर, हमारी आवाज़ से, हमारे मन से, हमारे गीतों से, हमारे सर्वन से परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। वो ऊंचा नाम जिसे परमेश्वर ने सबसे ऊंचा कर दिया, वो यीशु नाम जो हमारे जगत को उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है परमेश्वर। वो यीशु नाम जिसमें सामर्थ्य है प्रभु जी, उस सामर्थ्य नाम को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं एक बार फिर से हमारे बीच में आइए, और पिता हमारी आराधना को स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति में कुछ गीत गाएंगे। मैं विनती करती हूँ कि आप सब भी हमारे साथ गाएं, और कुछ कमियां घटी हो तो उन्हें हमें क्षमा कर दें, छोटा समझ के। पहला गाना है हो तेरी स्तुति आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। हम सब प्रार्थना के भाव में रहें, हम जहाँ भी हैं अपने प्रभु को पुकारें। करता हूँ
भाई से मिलके आप जो कोई भी देख रहे हैं, प्रभु की डिसिप्लिन में आइए, प्रभु की प्रेजेंस को महसूस कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यस लॉर्ड, यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो जाने सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में हो चाहे कोटी अंधेरा, ना कोई साथी, अकेला चलूंगा। शैतान की तीर घायल भी करे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेके तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे भाई बहनों, आज जबकि दुनिया इस मुश्किल दौर से गुजर रही है, नाना प्रकार की चर्चाएं, तमाम प्रकार की डरावनी न्यूज़ और तमाम प्रकार की बुरी खबरें जब हमारे कानों में पड़ती हैं, हालेलुया, हम अपने हृदय को यीशु की ओर लगाते हैं। हालेलुया, हम खंडित करते हैं उन सारी नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव न्यूज़ को यीशु के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने हमें बचा लिया है, छुड़ा लिया है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का आनंद ही हमारे को इस कठिन सिचुएशन में हमें बल देता है, बल देता है। हम गीत को गाएंगे, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, hallelujah। हम प्रार्थना में बने रहें, हम प्रभु की हुज़ूरी में बने रहें। आप ये ना देखें कि आप कैसी परिस्थिति में हैं। प्रियो, ये परिस्थितियां कभी नहीं छोड़ के जाती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन्य है वो इंसान जो अपनी विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की स्तुति करता है। उसको भरोसा रहता है कि मेरा यीशु मुझे हर एक बुरी परिस्थिति से छुड़ा देगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु हमारा वादों का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हम सब मिलके गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो
हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस भी हालात में हो, आज मैं आपको बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से आप आराधना करें, आप आराधना करें, बंधन टूट जाएंगे। चाहे बीमारी क्यों हो, चाहे तकलीफ क्यों हो, हालेलुया, चाहे निराशा क्यों, चाहे डिप्रेशन क्यों, चाहे ब्रोकननेस क्यों, हालेलुया, चाहे बेइज्जती क्यों हो। यस, कई बार हम मसीहों को बहुत बेइज्जती भी सहनी पड़ती है, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह सारे बंधनों को तोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उसके वचन में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हो जाएगा। हालेलुया, आपके सारे बंधन यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा आज तोड़ने जा रहा है। प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद दें, चाहे आप लेटे हो चाहे बैठे हो, आप जहाँ भी हो, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको चैलेंज करती हूँ, हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु, तूने मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया है, तूने मुझे आज़ाद कर दिया है, तू मेरे प्रतिदिन के बंधनों को तोड़ता है, मुझे आज़ाद करता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है प्रभु मैं तुझे धन्यवाद नहीं दे पाता, नहीं दे पाती, हालेलुया, लेकिन मेरा हृदय हमेशा तुझसे जुड़ा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, उस आत्मग्लानि से निकले। शैतान हमारे कान में झूठ बोलता है, शैतान हमें बरगलाता है, हालेलुया, कि परमेश्वर तेरी नहीं सुनता, तूने ये किया है, तूने वो किया है, अब कैसे होगा, कैसे प्रभु तुझे बचाएगा, तू तो पापी है। हालेलुया, आपके पास एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलता है मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे भी आप प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु तुझे मुझे बचा लिया। हालेलुया, मैं पापों में पड़ा, मैं पापों में था परमेश्वर, लेकिन तूने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु के एक और गीत में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। भंवर के बीच में, हालेलुया। पर्सनली मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत हार्ट टचिंग है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस स्तुति और आराधना के द्वारा आपको भी आज अपनी उपस्थिति से आजाद करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से आजाद करेगा और अपनी उपस्थिति आपके जीवन में लेके आएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यस,
और मैं कोमा में चली गई, वेंटिलेटर पे। और डॉक्टरों ने मेरे परिवार को बोल दिया कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। और 3.5 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे रही। और वो दिन आया जब डॉक्टर ने कहा अब हम वेंटिलेटर को हटा देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, मेरे परिवार के पास एक आशा थी। हालेलुया। वो सारे प्रॉमिसेस थे जो खुदा ने मेरे साथ किए थे। हालेलुया। और उन सारे प्रॉमिसेस को मेरे माता पिता, मेरे पति, मेरे भाई बहन सभी जानते थे। और उन्होंने घुटनों पे आके मेरे लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर वो सारे प्रॉमिसेस, वो सारी वाचाएं जो तूने अपनी बेटी से बांधी है, तूने पूरा करेगा। हालेलुया। उन्होंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया जो डॉक्टर्स बोल रहे थे। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। प्रेज द लॉर्ड। और आश्चर्यजनक रीति से जब मेरा वेंटिलेटर हटाया गया, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वही परमेश्वर आज आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आपके वायदे जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, परमेश्वर अपनी हर एक बात में आमीन और हाँ में पूरा करता है। अपनी हर एक वायदे में सच्चा है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है जो अपने वादे से मुकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपके सामने प्रभु की आराधना कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और डॉक्टर ने बोला कि ये कभी भी गा नहीं सकेगी क्योंकि मेरे लंग्स उतना वर्क नहीं करते थे। मैं फिजियोथेरेपी लेती थी। हालेलुया। लेकिन आज मैं पहली बार लाइव होके गाना गा रही हूँ, अपने परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। इस गवाही से मैं आपको इनकरेज करती हूँ। चाहे कैसे भी पहाड़, चाहे कैसे भी मुश्किलें, चाहे कैसे भी रुकावटें, चाहे कैसी भी बीमारियां, चाहे कैसी भी निराशाएं आपको घेर के रखें, आपके पास जीवित यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे पास जीवित कलाम है। हालेलुया। जिसमें जीवन है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और उसमें जीवन था। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं थोड़ी सी आपके साथ वचन को शेयर करना चाहूंगी बहुत कम समय में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जब हम इस लॉकडाउन में रह रहे हैं, हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, हमारा आराधना सर्विसेज में नहीं जा पा रहे हैं, मैं देखती हूँ कि कई सारे मसीह युवक युवती और इवन मैं भी एक समय में थोड़ी सी निराश हो रही थी कि अब कैसे होगा प्रभु का काम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो उसने इंटरनेट को यूज़ किया। हालेलुया। और आज पूरे वर्ल्ड वाइड मसीही लोग बहुत ही शिद्दत से ऑनलाइन हो रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुना रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। वचन बताता है यूहन्ना 4 उसके 23वें वर्ष में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है आप सोचते हो कि हमारे पास अच्छी राग नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यीशु ने, परमेश्वर पिता ने ये नहीं कहा कि मैं अच्छी आवाज़ वालों को ढूंढता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने ये नहीं कहा कि मैं उसको ढूंढता हूँ जो बिल्कुल, जिसके पास एकदम हाई टेक बजाने के यंत्र हों। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने इस बात को उजागर किया है कि मैं आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो आत्मा और सच्चाई जब आपने अपनी माता के गर्भ में स्थान लिया,
तब से ही पिता ने आपके अंदर रख दी है। हालेलुया। तो आप इधर उधर मत ताके कि मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरे साथ आराधना करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले कोई और नहीं मेरे प्यारे मित्रों, वो आप हैं। हालेलुया। वो मैं हूँ, वो मेरे माता पिता, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कोई बड़ी डिमांड नहीं करता, उसने बोला है कि वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम ही हैं वो जो परमेश्वर का जीवित मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस मंदिर में प्रतिदिन आराधना और स्तुति परमेश्वर की होनी चाहिए। मैं आज आपको एक बहुत बड़े रहस्य की बात बतलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। यशायाह 43:21 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बनाया है, मानव जाति को इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हम उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया। यशायाह 43:7 में कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप यीशु के, आप मसीही हैं, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है और जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके मन में डाउट है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, तो मैं आज आपको बता दूं कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 100 उसका 2, 3, 4 में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो। किससे करो? आनंद से, आनंद से, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा और चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। और जब हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं, हमें धन्यवाद के साथ प्रवेश करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद और स्तुति का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अवश्य है कि उसकी स्तुति और महिमा की जाए। हालेलुया। जैसा कि हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने सुना है, जैसा कि हम बचपन से उस प्रार्थना को करते, परमेश्वर की प्रार्थना को कि हे परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप सभी इस प्रार्थना को रोज बोलते होंगे, मैं भी बोलती हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या हमने जाना है कि स्वर्ग में क्या इच्छा होती है परमेश्वर की पूरी? हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 13, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है, हालेलुया, कौन सिंहासन पर बैठा है? यीशु मसीह, उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर और महिमा और रियाज युगान युग रहे। हालेलुया। वो सारी कायनात जो स्वर्ग में, पृथ्वी पे, पृथ्वी के नीचे, सब कुछ उस सिंहासन पे बैठे मेमने का धन्यवाद कर रही थी, उसके भजन गा रही थी, उसका गुणानुवाद कर रही थी। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बहुत सरल उपाय है मसीह को ढूंढने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप आराधना करें परमेश्वर। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ जाती है। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ गॉड वहां पे आता है। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और जब हम उपस्थिति में आनंद करते हैं तो डर कहाँ रहा? हालेलुया। जब आप खुश होते हैं, जब आनंदित होते हैं, तो क्या आपको किसी बात का डर होता है? हालेलुया। बिल्कुल भी नहीं। वो आनंद आपका और मेरे जीवन का आधार होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि सबनिया 3:17 में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। हालेलुया। वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। आज वो समय है प्रभु का कि हम अपने प्रेम के कारण, अगर हम सोचते हैं
अगर हम अपनी आत्मा में बोलते हैं या हम दूसरों को बोलते हैं कि मैं मसीह से प्रेम करता हूँ, उस प्रेम के कारण, उस मोहब्बत के कारण आपको मसीह से लिपटे रहना है। हालेलुया। और उसका गुणानुवाद करना है, उसकी आराधना करना है। हालेलुया। साम 23:2 और उसका 3rd वर्स में लिखा है, परंतु हे इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह किस पे विराजमान है? हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाते हैं, जब हम परमेश्वर को अपनी स्तुति के उस गहरे स्थान में, उस सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की एक गहरी उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है। हालेलुया। और तमाम उन बंधनों को, तमाम उन डर को, तमाम उन भय की आत्मा को, तमाम उन मृत्यु की आत्मा को परमेश्वर स्वयं ही हटा देता है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार जैसे जब अंधेरा रहता है और हम लाइट जलाते हैं तो अंधेरा भाग खड़ा होता है। हालेलुया। जैसे ही यीशु आता है, शैतान और अंधकार की शक्तियां भाग खड़ी होती हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशाया 61:3 में लिखा है, और सियोन में विलाप करने वालों के सिर की राख को सुंदर पगड़ी में बांध दूं और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा। हालेलुया। हर्ष का तेल, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। आज हमारे जीवन से, मैं अपने आसपास, आस पड़ोस में देखती हूँ, कलीसिया में देखती हूँ, जवानों के बीच में देखती हूँ कि वो घूम नहीं पा रहे, अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे, उनके जीवन से हैप्पीनेस चली गई। क्यों गई? क्योंकि उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ये वर्ल्ड था। हालेलुया। अगर आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस यीशु होगा, कलाम होगा, जीवित परमेश्वर होगा, मैं आपको बताती हूँ, आप जीवन की हर एक परिस्थिति में खुश रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित रहोगे, जय जयकार करोगे। हालेलुया। प्रभु ने हमको इसलिए नहीं बनाया प्रियो कि हम इस छोटी महामारी से डर के बैठ जाएं, डर के डिप्रेशन में चले जाएं, परंतु इसलिए बनाया कि हम उसके वचनों के ऊपर मनन कर सके। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि वो तुझे महामारी से बचाएगा। वचन संहिता 91:8। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु तू बचा रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की निकटता में, उसकी उपस्थिति जब आ जाती है, तो परमेश्वर के प्रोमिसेस के हकदार हो जाते हैं। हालेलुया। वो बोलता है कि अगर हम यहोवा की उपस्थिति में रहते हैं तो हम धर्मी हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन ये बताता है साम 97:10वें वर्स में, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और दुष्टों के हाथ से बचाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम डिस्कवर कर लेते हैं कि हमारा यीशु मसीह ने जन्म इसीलिए दिया कि हम उसकी महिमा और स्तुति करते हैं, तब वो बोलता है कि वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। ये प्रॉमिस आपको और कोई नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस सिर्फ यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको बचाने वाला, आपको बनाने वाला परमेश्वर है, और वो बोलता है कि मैं अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता हूँ, फिर काहे का डरना। हालेलुया। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपकी भक्ति यीशु की ओर देखते हुए है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आप वैसे ही, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, उसके प्रोटेक्शन के दायरे में आ गए हैं। हालेलुया। उस घेरे में आ गए हैं, उस सर्कल में आ गए हैं, जिसमें यीशु ने बोला है कि वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को धन्यवाद देना उसकी महिमा करने के बराबर होता है। हालेलुया। भजन संहिता 50:23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम दिखाता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने आपसे कुछ मांगा है? आपसे मांगा है? आपसे मांगा है? क्या यीशु हमसे बड़ी बड़ी चीजें मांगता है? कभी नहीं।
उसने ना वो बलियां मांगता है, ना उसको हार चाहिए, ना उसको घर चाहिए, ना उसको भवन भी नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु एक चीज चाहता है कि जैसे उसकी महिमा इस धरती पे होती थी वैसे ही आसमान पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। आप धन्यवाद का बलिदान तभी चढ़ा सकते हो जब आपके पास देने को कुछ नहीं हो। हालेलुया। और आप परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाएं। हालेलुया। आपके जीवन में सारी चीजें खत्म हो चुकी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप बोले, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जैसी कंडीशन में आप ऐसे बोले। हालेलुया। कई बार संसार हमको नीचा दिखाता है, हमको बोलता है कि हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वो सुनेंगे जो शैतान सुनाना चाहता है कि वो सुनेंगे जो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास जीवित कलाम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो उसके सारे प्रॉमिसेस और सारे जीवन की जितनी भी बातें हैं हम उन सब के अधिकारी हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे हृदय को स्थिर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों ही की हानि उठाए तो उससे क्या? हालेलुया। उसका ऑपोजिट हम करें कि मनुष्य चाहे संसार की कोई भी वस्तुओं को प्राप्त ना कर पाए, हालेलुया, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, जो हम सबों के साथ होता है। हम सबों के कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए हमारे घर में, ऐसा हो मेरे जीवन में, ऐसा हो मेरे करियर में। हो सकता है ऐसा अभी तक नहीं हो पाया हो आपके जीवन में, लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह है, हालेलुया, तो आपने जीवन पा लिया। न केवल जीवन परंतु बहुतायत का जीवन और अनंत काल का जीवन। हालेलुया, क्योंकि आप उसके प्रोमिसेस के दायरे में हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास यीशु नहीं है और संसार की समस्त वस्तुएं आएंगी, प्रियों सब यहीं छूट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप अपनी आत्मा में यीशु की छाप को लेके आपको यीशु के पास जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है यीशु मसीह, तब हम लीगली उसके सारे प्रोमिसेस के हकदार हो जाते हैं जो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। यशायाह 61 उसका 6 और 7 में लिखा है कि तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने कभी कल्पना की थी? हालेलुया। वचन में कई बार लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है कि तुम यहोवा के याजक कहलाओगे और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई की संगति दूना भाग मिलेगा। हालेलुया। आनंदित और मगन हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि आपकी नाम धराई की संगति परमेश्वर आपको दूना भाग देगा। कहाँ? इस पृथ्वी पे नहीं, स्वर्ग में। हालेलुया। अनादर की संगति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मसीहों पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत अनादर होता है। एज अ लेडी मैंने भी इसको महसूस किया। हालेलुया। लेकिन दूसरे ही पल मेरे अंदर के पवित्र आत्मा ने कहा कि जय जयकार कर, प्रेज़ द लॉर्ड, तारीफ कर उस खुदा की, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने हमें छुड़ा लिया, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। हमारा राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने देश के दूल्हे भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। दिस इज द की वर्ड, सदा आनंदित बने रहोगे। हमारा परमेश्वर निराशा का परमेश्वर नहीं है, आशा का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप निराशा में डूबे रहोगे, आप
दूसरे व्यक्ति को आशा नहीं दे सकते। अगर आप निराशा में डूबे रहोगे, आपके साथ वही होगा जैसा आपका विश्वास होगा। अगर आप आशा में रहोगे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं लॉकडाउन में कैसे पैसा आएगा, कैसे ईएमआई आएंगे, कैसे होगा। मैं आपको बोलती हूँ, आप प्रभु की स्तुति करिए, आप प्रभु को धन्यवाद देना अभी इसी वक्त से चालू कीजिए। हालेलुया। क्योंकि संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। ही विल टेक केयर ऑफ यू। हालेलुया। वो सब पूरा करेगा क्योंकि उसके लिए आया है यहोवा जायरा, यहोवा राफा। प्रेज द लॉर्ड। ही इज आवर प्रोवाइडर। वो हमारा हीलिंग करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे बड़ी बात परमेश्वर की लिखा है भजन संहिता 102:17 में, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हमारे बीच में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रार्थना करना नहीं आता। कई ऐसे बच्चे होते हैं, कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिन पे जो जब वचन बताने लगते हैं तो कलीसिया में हंसने लगते हैं लोग। हालेलुया। लोग बोलते हैं इसको क्या आता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें जज करने के लिए नहीं चुना। हालेलुया। बल्कि प्रभु खुद भी जज नहीं करता। वो बोलता है जज करना किसका काम है? पिता का। हालेलुया। हम नहीं जानते किसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर से, यीशु से मेरा और आपका कनेक्शन हार्ट टू हार्ट है। हालेलुया। सोल टू सोल है। हालेलुया। हो सकता है उस व्यक्ति के पास और हमारे पास भी कभी शब्द ना हो। हालेलुया। हो सकता है हम बोलने में भद्दे हों। हालेलुया। लेकिन यहोवा जानता है हमारे हृदय को। हालेलुया। और उसके वचन में लिखा है कि मैं पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। वो मांस का हृदय किसका है? केवल यीशु का। हालेलुया। तुम्हारे हृदय यीशु के हृदय में कन्वर्टेड हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हृदय यीशु के हृदय में कन्वर्टेड हो जाएंगे और हो चुके हैं, क्योंकि हम यीशु पे ईमान रखते हैं। हालेलुया। और वो लिखा है कि प्रार्थना को, लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हालेलुया। अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने दीन बने, झुके, प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा परमेश्वर वहां पे उपस्थित खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और हमें सब प्रकार के बंधनों से छुड़ा लेगा। हालेलुया। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉमिस है यीशु मसीह का, यहोशू 1:5 में, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। आई एनकरेज यू। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे कभी ना धोखा दूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हो सकता है लोग हमें धोखा दे दे, परिस्थितियां हमें धोखा दे दे, या हमने खुद कभी किसी को धोखा दिया हो और वहां से स्किप करके निकल गए हों। लेकिन जिस वक्त आपको रियलाइज होगा कि आप यीशु के हो, हालेलुया, यू बिलोंग टू जीसस, और आपने गलत किया, यीशु का वचन आपके जीवन में काम कर देगा कि मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। लेकिन शैतान हमको बताता है कि तेरा परमेश्वर तेरी सुन ही नहीं रहा है, सालों हो गए। हालेलुया। आप वचन पे कंसंट्रेट करें। परमेश्वर वचन बोलता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। बाइबल इज फुल ऑफ प्रॉमिसेस, फुल ऑफ प्रॉमिसेस। परमेश्वर के जीवित कलाम को ताया हुआ कलाम है, सिद्ध किया हुआ वचन है। हालेलुया। जब उस सिद्धता को अपने हृदय, अपनी आत्मा में जगह दोगे, हालेलुया, आप सिद्ध बनते जाओगे। हालेलुया। कि उसके हर एक वचन छाया हुआ है, हर एक वचन सिद्ध है। हालेलुया। उसने बोला है जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। मैंने तेरा चेहरा अपनी हथेलियों पे खोद के बनाया। हालेलुया। हम सोचते हैं आज के दिन में लोग टैटू बनाते हैं हाथों पे, गले पे, पैर में, पेट पे। इट्स वेरी इजी। लेकिन हमारी हथेलियों की स्किन आप देखिए, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। हालेलुया। जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है प्रभु का, उसने वहां पे आपको रखा है।
हालेलुया। उसने वहां आपका चेहरा खोद के बनाया। हालेलुया। डरे नहीं, घबराए नहीं, परिस्थितियों से न घबराए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी टेक केयर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करे। मैं अपने परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद देती हूँ और एक बार फिर से असेंबली ऑफ चर्च बिलीवर्स का और पास्टर अभिषेक का धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करूँगी और उसके बाद मैं इस समय को ख़त्म करूँगी। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु तू ही है परमेश्वर, तू ही है परमेश्वर, तू ही इकलौता परमेश्वर है प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी कई ऐसे शब्द हैं जो हमारे जहन में, हमारे मुंह तक ना आए हो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम उन सारे शब्दों से, उन सारी फीलिंग से परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी आज हम तुझे अपने हृदय रूपी सिंहासन में बैठाते हैं प्रभु, तुझे अलाउ करते पवित्र आत्मा की आप पूरा कब्जा कीजिए प्रभु जी। आज तक प्रभु जी हमने वही किया जो हमारे शरीर ने चाहा, हम वही सोचते रहे, वही सुनते रहे परमेश्वर जो इस दुनिया ने चाहा और शरीर ने चाहा परमेश्वर। लेकिन आज हम अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने हृदय को परमेश्वर, अपने जहन को परमेश्वर मसीह की आत्मा की कैद कर देते प्रभु जी, अधीन कर देते पवित्र आत्मा को।